नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में 6 बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। 24 से 44% वेतन में वृद्धि कर दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। इन्हें बम्पर इंक्रीमेंट मिला है। एक नए आदेश के तहत अब सभी शैक्षणिक अस्पतालों में 2500 से अधिक फैकल्टी सदस्यों के वेतन में 24 से लेकर 44% तक का इजाफा किया है। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत ही फायदा होगा। यह फैसला तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है। इसके चलते अब यहां सारे सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है। असल में इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आखिरकार पूरी कर दी गई है। यह निर्णय तब सामने आया जब यहां गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस मसले पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। सरकार ने इनकी मांगें मान ली हैं, इसलिए अब काम बंदी जैसी कोई संभावना नहीं है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार जारी आदेश के अनुसार 2866 फैकल्टी सदस्यों की सैलरी में 24 से लेकर 44% तक की बढ़ोतरी होगी। आदेश के बाद अब सहायक प्रोफेसर का वेतन 67,000 से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगा। यह 34% इंक्रीमेंट है। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 80,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा। यह 24% इंक्रीमेंट है। प्रोफेसर को 44% इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिसके चलते उनका वेतन अब 1,25,000 से बढ़कर 1,80,000 रुपये हो जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ा हुआ वेतन सितंबर 2020 यानी चालू माह से ही नकद के रूप में लागू किया जाएगा। यह अक्टूबर में देय होगा। यूजीसी के संशोधित पे स्केल 2016 में वेतन के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निकाले जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। जी हां, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की। मंत्री ने कहा, केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तय कानूनों एवं नियमों के दायरे में आते हैं। सिंह ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि पिछले साल 18.6 लाख से अधिक लोक शिकायतें मिली और इनमें से 16 लाख से अधिक का निस्तारण किया गया। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के प्री मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। मांग की जा रही है कि सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों की प्री मैच्योर रिटायरमेंट नीति को तत्काल वापस लें। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 86 लाख से ज़्यादा पेंशनरों के खाते में 3 महीने की पेंशन एक साथ भेजी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इन लोगों में सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन के 86,95,027 लाभार्थी शामिल हैं। इनके खाते में पेंशन की 3 महीने की किस्त के 1311.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजे गए हैं। योगी के मुताबिक बुधवार को 49,87,054 सीनियर सिटीजन को 748.6 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जबकि दिव्यांगजन पेंशन के 10,90,436 लाभार्थियों को 163.57 करोड़ और 26,06,213 बेसहारा महिलाओं को 390.93 करोड़, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के 11,324 लाभार्थियों को 8.49 करोड़ 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन दे दी गई है। हर एक बेनिफिशियरी के खाते में 1500 रुपये भेजे गए हैं। बता दें कि सरकार यह रकम इन लोगों को उनके खाने पीने के लिए देती है। यह केंद्र और राज्य सरकार की योजना का हिस्सा है।
योगी के मुताबिक हमें पीएम का आभार जताना चाहिए, जिनके कारण आज हर एक बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लाभार्थी शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पहले भी यूपी सरकार ने इन पेंशनरों को एडवांस रकम दी थी। यह रकम सीधे बैंक खाते में डीबीटी से ट्रांसफ़र की जाती है। पेंशनर बैंक पासबुक या एटीएम के जरिए बैलेंस चेक कर सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी अब अपनी पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को डिजी लॉकर में रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को पीपीओ की ओरिजिनल प्रति के न होने पर इसकी ई प्रति को मान्य कर दिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से इस नंबर को जारी किया जाता है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने यह पाया है कि कई पेंशन भोगियों ने समय के साथ साथ अपनी पीपीओ की मूल प्रति को खो दिया है, जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्य को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना संकट में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी पीपीओ की मूल प्रति पाने में परेशानी और देरी हुई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस फैसले से रिटायर होने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब पेंशन भोगियों को पीपीओ की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश ई पीपीओ को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस रिटायर्ड सेकंड सेवर स्कीम के लिए ऑपरेशन गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है वह इस योजना के तहत अतिरिक्त पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है। इसके जरिए वह रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन का लाभ ले सकता है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब एक साथ इस योजना के तहत 3 अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। पहला टीयर 1 अकाउंट जो कि अनिवार्य है, यह पेंशन अकाउंट होता है। दूसरा टीयर 2 जिसमें निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नौकरी के लिए 30 साल पूरे होने पर जनहित में समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी सरकार ने स्पष्ट किया नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित में केंद्रीय कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। नियम का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि 50-55 साल की आयु या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों को जनहित में कभी भी सेवा से हटाया जा सकता है। हालांकि पेंशन रूल के ये 2 नियम कर्मचारी के परफॉर्मेंस रिव्यू को सीमित नहीं करेंगे। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जिन्होंने FR 56J और CCS पेंशन नियम 1972 के 48वें रूल के मुताबिक रिटेन होने की अनुमति प्राप्त कर ली है, उन्हें भी रिव्यू का सामना करना पड़ सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नए नियमों का उद्देश्य फंडामेंटल रूल 56J, L और CCS पेंशन नियम के 48वें नियम के संदर्भ में पहले जारी ऑर्डर की व्याख्या की अस्पष्टता को खत्म करना है। उस आदेश में कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी का परफॉर्मेंस रिव्यू 50-55 वर्ष की उम्र या 30 साल की नौकरी करने के बाद किया जाएगा। इसके बाद जनहित में निर्णय लिया जाएगा कि उसे नौकरी पर रखा जाए या रिटायर किया जाए। एक अधिकारी ने बताया कि 28 अगस्त के OM इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य व्याख्या में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को खत्म करना है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी के परफॉर्मेंस रिव्यू के संदर्भ में हो या फिर समय से पहले रिटायरमेंट के बारे में संदर्भ में। अधिकारी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ताज़ा DOPT ऑफिस मेमोरेंडम में कोई नया नियम नहीं है। ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए फॉलो की जाती रही हैं। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य नियमों में स्पष्टता लाना है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए बनाई प्रशासन की पॉलिसी, किया विरोध। जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड MC एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने एक मांग पत्र चंडीगढ़ के एडवाइजर ऑफिस में दिया है।
इसमें मांग की चंडीगढ़ प्रशासन ने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों और पेंशनर्स को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए जो पॉलिसी बनाई है जॉइंट एक्शन कमेटी, उसका विरोध करती है। कन्वीनर अश्विनी कुमार ने कहा है कि कर्मचारी नेता लंबे समय से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर्स की सुरक्षित पॉलिसी बनाई जाए जिससे उनका शोषण ना हो। इसके लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है और उल्टा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए दोबारा नौकरी का प्रबंध कर दिया है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी पेंशन भी ले रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही कोविड-19 की आड़ में खर्चे कम करने के नाम पर आउटसोर्सिंग वर्कर्स का डीसी रेट फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन अपने के लिए पॉलिसी बना रहा है जिससे सेवानिवृत्ति कर्मचारी नौकरी पर लग सकें। जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन सुरमुख सिंह ने कहा कि नोटिफिकेशन जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो नोटिफिकेशन की कॉपियों को जलाकर यूनियन धरना प्रदर्शन शुरू करेगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।